हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता के एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन की। इसके पहले मैंने आपको देखना कि जस्ट पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। आज हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखिए, मेरा मानना यह है कि आपको इसका इंट्रोडक्शन भी सब सार समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली कैसे बनने वाली है ना। बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आप अच्छे से कि यहाँ पर जो चीजें पढ़ाने वाला हूँ मैं, उसमें देखना छोटी छोटी बातें या ये जो चीजें है एक्स की वैल्यू कैसे लेंगे, ये आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ही आसानी समझ में आएगी, बहुत सरल भाषा में समझ में आएगी, मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, है ना, और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया है बेटा हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 15 तक के जो भी क्वेश्चंस है उसमें dy बाई dx की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देखिएगा आप यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन दिया है मैं उस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। क्या दिया है हमारे पास कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, अब लिख सकते हैं यहां पर दिया है, ये पहला क्वेश्चन इसलिए दिया हो गया, फिर बाकी हम सीधे देखेंगे। ठीक है, क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या अब इसका अवकलन करना है हमें, तो मैं एक बात बोलूं, आप ऐसे भी रखोगे तो बनाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने प्रश्नावली में आपको बताया था इसका ट्रांसफर इधर करो, अरे कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देंगे। देखो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स, और ये होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड साइन एक्स। ओके, सो अब इसको क्या लिखेंगे, देखो पहले फलन का अवकलन, सो अब इसको ऐसा लिख देता हूं एक बार, डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा x प्लस 3d/dx और ये होगा y इज इक्वल टू, अब d बाई डी एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो cos x होती है, यस नो। ठीक है, अब देखो ये 2 x का भी जो गुणांक यानी x का जो अवकल गुणांक होता है 1 होता है, तो सीधे 2 लिख दूं, 2 प्लस ये हो जाएगा 3dy/dx इज इक्वल टू cos x। 2 का ट्रांसफर करें आप तो होगा 3dy/dx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, और ये होगा -2, 3 का ट्रांसफर कर दीजिए तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये होगा cos x -2/3, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक, सो दोनों पक्षों का अवकलन कर दूं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सीधे लिखेंगे डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड साइन y। ओके, डरना नहीं सर, इधर भी y आ गया आप तो दिक्कत हो जाएगी, अरे बनाएंगे, है ना, हम हैं ना बैठे। देखो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, देखो 2x का अवकल गुणांक 2 ओनली, ठीक है, प्लस देखो 3y का अगर करेंगे तो 3 हो जाएगा dy बाय dx होगा इज इक्वल टू, अगर इसका अवकल गुणांक अगर देखूं मैं तो कुछ नहीं, इसका होगा cos y और ये हो जाएगा dy बाय dx। याद आ गया होगा चैन रूल से, इसको लिखेंगे dy बाय, है ना, dy बाय dy sin y इंटू dy बाय dx, तो sin y का अवकल गुणांक cos y। क्लियर है। चलिए अब क्या करें कि जो dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू है उनको एक साइड लेके चले, तो मैं बोलूं एक बात, इसका देखो इसका ट्रांसफर इधर करो तो ये बच गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू cos dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई dx। देखो दोनों में क्या कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन होगा बच्चों dy बाई dx, तो बचा क्या हमारे पास cos, ये y था, ठीक है, cos y -3। ओके, अब cos y -3 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 2/, इसका ट्रांसफर इधर करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos y -3
और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कठिन है बच्चों? नहीं है, बहुत इजी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? तो दिया है फंक्शन ax प्लस by इज इक्वल टू cos y। ओके, दोनों पक्षों का यदि अवकलन करता हूं मैं x के सापेक्ष तो d बाई डी एक्स ax प्लस by इज इक्वल टू cos y। सॉरी, cos y से पहले dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा मुझे, यस नो? ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा d बाय डी एक्स और ये हो जाएगा cos y। अगर हल करते हैं तो ax का अवकल गुणांक ओनली a, ठीक है, प्लस by का अवकल गुणांक b dy बाय dx। अब तो याद हो गया होगा इन चीजों से, है ना, इज इक्वल टू, अगर cos y का आप देखते हैं तो ये होगा माइनस साइन y और ये हो जाएगा dy बाय dx। समझ में आया चैन रूल? ठीक है बच्चों, अब इसको अगर आगे हल करें हम तो ध्यान से देखिए, इसका ट्रांसफर इधर कर दे और इसका ट्रांसफर इधर कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखो ध्यान से, तो ये होगा b इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस का प्लस ये होगा आपके पास साइन y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू a इधर आएगा तो माइनस a। दोनों में से क्या कॉमन बच्चों? डी वाई बाय डी एक्स। तो बचा क्या यहाँ पर? b प्लस साइन y। ओके, दिस इक्वल टू माइनस a। इसका ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप देखते हैं तो ये माइनस a अपॉन में क्या होगा, ये हो जाएगा b। क्या होगा यहाँ पर? b होगा, यही बात हो रही है। क्या हो जाएगा? b हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन y होगा। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए मुझे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओह एक सेकेंड, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ, ध्यान से देखो, यहां पर स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आंसर हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब इसको सुधारते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ले, अगर इसको स्क्वायर बोले, इसको हमने क्या बोले? स्क्वायर बोले, तो अब ध्यान से देखो स्क्वायर में कैसी कंडीशन होगी। तो ध्यान से देखना, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं और तीसरे को क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका थर्ड, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ स्क्वायर नहीं था तो यार स्क्वायर नहीं था तो वाला क्वेश्चन देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये y, ठीक है, दिस इक्वल टू, अब ये होगा dy बाय डी एक्स और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स और ये होगा कॉस y। अगर ax का अवकल गुणांक करते हैं तो ये हो जाएगा a ओनली, प्लस इसका करते हैं तो ये b बाहर हो जाएगा और ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा d बाय डी एक्स और ये y स्क्वायर दिस इक्वल टू, इसका अवकलन करोगे तो ये ऐसा होगा d बाय डी वाई और ये हो जाएगा cos y और ये होगा dy अपॉन में dx, dy से dy काट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस, अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा b, देखो ध्यान से ना, x के सापेक्ष तो होगा नहीं तो यहाँ पर भी चैन रूल लगा दे, तो हो जाएगा d बाय डी वाई और ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा आपका cos y का माइनस साइन y और ये dy का यानी dy अपॉन डी एक्स जैसा का वैसे। ध्यान से देखिएगा तो इसको लिखेंगे a प्लस, अब देखो ये b हो गया, y स्क्वायर का अगर आप अवकलन देखिए y के सापेक्ष तो हो जाएगा 2y और ये होने वाला है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन y dy अपॉन डी एक्स। ओके जी, ध्यान से देखो, अब इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर, तो जाएगा 2by dy अपॉन डी एक्स माइनस का प्लस ये होगा साइन y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a। दोनों में से क्या कॉमन? dy बाय डी एक्स कॉमन, बच क्या गया हमारे पास 2by माइनस सॉरी प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a। अब अगर मैं dy बाय डी एक्स की वैल्यू चाहूं इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y
और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल होगा बच्चों, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दे, तो ये होगा dy dx, ये होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये होगा आपके पास 10x प्लस वाई। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, आप इसको ऐसा लिखो, देखो मैं इसको विस्तार से यानी कि विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 10x, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, देखो दो फलन है, तो मैंने बोला x को पहले छोड़ो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस जिसको आपने लिया था उसको छोड़ दो, अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक अभी बताया था मैंने आपको, ये होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, ठीक, चैन रूल लगता है यहां पर। ठीक है, दिस इक्वल टू 10x का कितना होगा सेक स्क्वायर x, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, तो क्या हो गया, इसको अगर वैल्यू 1 आई तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा x, ये हो गया x, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, प्लस ये होगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा सेक स्क्वायर x, है ना, सेक स्क्वायर x प्लस ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2, है ना, 2, और ये क्या होगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा सेक स्क्वायर x, और ये प्लस, अब ध्यान से देखो ये y इधर आएगा तो ये माइनस y में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है जी, यहां तक बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन सभी में से क्या चीज कॉमन हो रही है, तो यहाँ सभी में से आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा होगा, तो मैंने कहा ये x बचा, ये 2y बचा, और ये -1 बच गया। दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई, इसका ट्रांसफर इधर करे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 गिवन है। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन मेज कर लेते हैं, गलती हो गई थी पिछली बार। ठीक है, चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये होगा 100। सो एक्स स्क्वायर का, अब सीधे सीधे लिखूं, मैं सीधे लिखूं, अब समझ तो आ रहा है आपको। देखो पहले फलन का अवकलन करूंगा तो ये dx का x के सापेक्ष यानी कि x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा, ये 2x होगा, प्लस दो फंक्शन है, एक फंक्शन को छोड़े दूसरे का अवकल गुणांक धन दूसरे को छोड़े और पहले का अवकल गुणांक। क्लियर है, प्लस अभी तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डी बाई डी, अब देखो इसको ऐसा लिख लो एक बार, डी बाई डी एक्स और ये वाई स्क्वायर, वैसे तो इसका पता होना चाहिए कितना होता है 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका कितना होगा 0। सो इसको ऐसा लिखेंगे, 2x को इधर ले जा लूं, इसको इधर ले जा लेता हूं, है ना, 2x को इधर लेके चलते हैं,
तो इस 2x को इधर लेके चलेंगे तो इसको हटा दूं मैं यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, हट जाओ भैया, दिखना नहीं इधर हमें, है ना। चलिए तो ये हो गया, देखो 2x उधर जाएगा तो बच गया हमारे पास x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी, अब देखो d बाई डी एक्स कट गया यानी कि 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो 1 राइट कर देंगे इसको, यानी आपको पता है इसका तो 1 होता ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, छोड़ दो 1 को, प्लस अब देखो 1 हो गया तो 1 को भी उधर लेके चलेंगे, यानी कि y को उधर लेके चले जाए, दिक्कत नहीं है, चलो सर इसको भी ले जा लो ना, कहाँ वहां, ठीक है, तो y को भी उधर लेके भागने वाला हूं मैं, ठीक है, चलो ठीक, बढ़ जाओ आगे। इसका वैल्यू देखोगे तो इसका कितना होगा 2y dy बाई डी एक्स, क्लियर है, याद रखना इन बातों को, ठीक है बच्चों। देखिए इज इक्वल टू, ये हो गया 2x भी इधर आ गया तो -2x, और ये y इधर आ गया तो -y, दोनों में से मैंने माइनस साइन को कॉमन किया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया दोनों में से। देखिए अब हम कह सकते हैं एक बात को कि यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन होगा तो हो गया x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या बच गया -2x प्लस y, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो दिस इक्वल टू -2x प्लस y अपॉन, यानी कॉमन था ना, कॉमन यानी कोष्टक में लेके चलना इसको, ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 2y, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कठिन है? नहीं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर अब आपके पास है 6, कैसे हल करेंगे, तो 6 बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन है ना, डर लग रहा है अब, चलिए कोई बात नहीं, एक्स क्यूब, अब तक तो डर खत्म हो गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं क्वेश्चनों को, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ठीक है। दोनों पक्षों का यदि अवकलन गुणांक करते हैं डी बाई डी एक्स, ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू अब कितना हो गया, तो हो जाएगा 81 डी बाई डी एक्स, और ये हो गया 81। एक बात बोलूं, ये सरस्वती का समान दिख रही है, यहाँ पर 3 रहना था तो सरस्वती का बन जाती है, ठीक है ना। चलिए ओके, चलो इसका अवकल गुणांक एक्स क्यूब का अवकल गुणांक ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, याद रखना, प्लस दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहले को छोड़ो एक्स स्क्वायर को छोड़ा, दूसरे का अवकल गुणांक धन, दूसरे को छोड़ो और पहले का, अब दूसरे को छोड़ दिए, पहले का अवकल गुणांक, और पहला क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक कितना होता है यार, ये हो जाएगा 2x होगा, ठीक, प्लस यहां पर भी दो फंक्शन आ गए, तो एक बात बोलूं, अब इसको ऐसा लिख सकते थे आप, एक मिनट, अगर इसको समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को तो मैं ऐसा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, तो ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या लिखना है दूसरे वाले को, मतलब डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स को छोड़ो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा दूसरे को छोड़ो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर को छोड़ दिए, और ये डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, फिर ये प्लस, अब देखिए डी बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई क्यूब, दिस इक्वल टू आप देखेंगे तो 80 का अगर देखूंगा अवकल गुणांक तो 0 करो 0, चलो ठीक है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है अपने को, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक तो 2x, और इसको y राइट कर दे, चलो ठीक है कर दीजिए सर x। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर है, और अभी बताया हूँ y स्क्वायर का अवकल गुणांक कितना होता है, तो y स्क्वायर का अवकल गुणांक होता है बेटा 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2x रह गया और ये y, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये इनका देखो 1 हो जाएगा, मतलब ये y स्क्वायर हो गया, और ये प्लस अगर इसकी बात करें हम तो इसका कितना होगा, तो इसका होगा बेटा 3y स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए जो y वाले पद यानी कि डी वाई वाले एक साइड रख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो -3x स्क्वायर -2xy
और माइनस वाई स्क्वायर, सभी को इधर ला लो जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां से कॉमन क्या हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आप इन सभी में से माइनस साइन को कॉमन कर सकते हो, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा माइनस, कॉमन कर दिए थे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2xy और ये प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, इसका ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और ये प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारे पास साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान से देखो, अब इसको अगर अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स इंटू, अब समझ में आ गया कैसे अवकलन कर रहे हैं, तो सीधे देखते चलिएगा, प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स और ये हो जाएगा के। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर वाई, इकट्ठे नहीं देखेंगे, प्लस अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा 0, के का अवकल गुणांक कितना होगा, 0 होगा। डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, अभी तो मैं तो आपके साथ ही बैठा हूं ना, है ना। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, यहां पर देखो सबसे पहले तो आप साइन स्क्वायर वाई का तो अवकलन कर नहीं सकते एक्स के सापेक्ष, तो पहले आप साइन वाई को ही टी मान के चलिए। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि माना साइन वाई इज इक्वल टू टी व, अब देखो कॉस एक्स वाई का भी अवकलन नहीं कर सकते हो, तो यहां पर एक्स वाई इज इक्वल टू मान के चलिए बच्चों यू। तब ध्यान से देखेंगे कि डी बाय डी एक्स और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स और ये हो जाएगा आपके पास कॉश यू इज इक्वल टू 0। चलो चैन रूल लगाए अब, सो डी बाय डी टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी यू और ये हो जाएगा कॉस यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो अवकल गुणांक अगर टी स्क्वायर का करते हैं तो ये हो जाएगा 2t और d अपॉन डी एक्स और यहां पर अब रख देंगे t की वैल्यू तो साइन y प्लस, अब देखिए अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या होगा, कॉस u का हो जाएगा आपके पास माइनस साइन u, ठीक है, और ये हो जाएगा y u की वैल्यू रखेंगे तो d अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू आप देखेंगे तो x इंटू वाई, ओके, दिस इक्वल टू 0। तो जाएगा 2t साइन y, अब देखो डी बाई डी एक्स साइन y, अभी बताया था मैंने, इसको y मानो, चैन रूल लगाओ, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये हो जाएगा cos y और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, चैन रूल से बनाई भी, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस लगाने की यहाँ तो जरूरत तो एक्चुअल में वैसे है नहीं, तो हम यहाँ कर देंगे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, तो ये माइनस का साइन हो गया और ये हो गया कॉस यू, चैन रूल लगेगा। अब देखिए ध्यान से, पहले फंक्शन को छोड़ो, एक्स को छोड़े तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस y को छोड़े तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 और t की वैल्यू रख दे सीधे सीधे, तो t की वैल्यू क्या थी, साइन y थी, तो साइन y और ये जाएगा कॉस y और ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब देखो कॉस यू, अगर मैं कॉस की वैल्यू तो कॉस बोलूं, ध्यान से देखो इसका अवकल गुणांक तो हो नहीं सकता कुछ, तो कॉस यू की वैल्यू रख दूं, यू की वैल्यू एक्स वाई थी, तो हो जाएगा x का x इधर बाहर हो जाएगा, फिर हो जाएगा cos एक्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस आर माइनस माइनस, cos यू का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये y हो जाएगा, फिर हो जाएगा cos एक्स वाई और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स कट गया इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों पक्षों में अगर एक बात बोलूं मैं, यहां समझो,
हमने एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a होता है। तो क्या ये फार्मूला यहाँ पुट हो रहा है? देखो 2 साइन y कॉस y मतलब साइन 2y बोल सकता हूं। ये हो जाएगा dy बाय dx, क्लियर है? माइनस ये हो जाएगा x कॉस एक्स वाई और ये होगा dy बाय dx माइनस, अब देखो एक बात समझो, इस पक्ष को इधर ले जा ले, इज इक्वल टू, ये पक्ष इधर चला जाएगा तो इज इक्वल टू क्या टर्म होगी हमारे पास? क्या होगा? y cos एक्स वाई, क्लियर है? दोनों में से dy बाय dx को कॉमन करे, dy बाय dx को कॉमन कर दीजिएगा, इज इक्वल टू ये बचा मेरे पास y और ये हो जाएगा cos एक्स वाई अपॉन, ध्यान से देखो इनमें से कॉमन जो करेंगे, ये तो dy बाय dx को कॉमन कर रहे हैं, तो बचा क्या था अपने पास? साइन 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, इसका ट्रांसफर इधर करो, तो हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा अपने पास y। और यही क्या होगा बेटा, अगर आप इस बात को देखें, अगर आप इस बात को अच्छे से ध्यान से समझे तो क्या चीज हो गई? अब देखो ना क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूं। मैं कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूं? 7th वाला क्वेश्चन। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। एकदम इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, क्लियर है, बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या दिया गया हमारे पास? तो दिया है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए तब देखिए इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 1, क्लियर है। अगर मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका जो अवकल गुणांक होगा साइन स्क्वायर एक्स का हो सकता है क्या? नहीं होता। तो अब इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। 1 का तो 0 हो जाएगा अवकल गुणांक जी ठीक है। चलो अब यहाँ पर अवकलन नहीं हो सकता इनका, तो मैं मान लू, क्या मानू? अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक नहीं हो सकता, तो मैं साइन को अगर एक्स को टी मानू तो टी का स्क्वायर का अवकलन होगा, मतलब मैंने कहा साइन एक्स बराबर टी। वह कॉस स्क्वायर वाई का तो होगा नहीं, तो मैं इसको यू मान लू, तो हो जाएगा वह कॉस वाई इज इक्वल टू यू। तो ध्यान से देखेंगे, बल करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो चैन रूल लगाएंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ये होगा टी स्क्वायर, तो यहाँ टी ले लू, ये टी हो गया, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा अपना डी अपॉन, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, सॉरी एक्स नहीं यू, क्या ले लेंगे यहाँ पर यू, और ये हो जाएगा यू का स्क्वायर और ये होगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t अवकल गुणांक, ठीक है, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ये होगा साइन एक्स प्लस इसका हो जाएगा 2u और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और ये होगा कॉस y इज इक्वल टू 0। तो 2 और t की वैल्यू क्या थी? तो साइन x थी, साइन x रखो, और ये कॉस x है, साइन x है, साइन x का अवकल गुणांक कॉस x प्लस ये 2 के जगह 2, u की वैल्यू क्या थी? कॉस y थी, तो ये हो जाएगा कॉस y और कॉस y का अवकल गुणांक, अब देखो यहाँ चैन लगा के लिखा रहा हूँ सीधे सीधे, डी बाई डी वाई ले लूँ और कॉस y डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा माइनस साइन y और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप इस पद को देखते हैं, तो मैं एक बात बोलूँ, इसमें तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं, तो इसको इधर ले जा लीजिए, इसको इधर लेके जाइए। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसको इधर लेके गया, पर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लिखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो माइनस साइन आ रहा है, देखो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, लेकिन इधर जाएगा तो प्लस, तो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास साइन वाई कॉस वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब मैं देखो इसको लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन 2x लिख दूंगा,
और इसका जब ट्रांसफर इधर करूंगा तो 2 sin y cos y को लिखूंगा तो बेटा sin 2y लिखूंगा, है ना, क्या हो जाएगा sin 2y। बात समझ में आ गई। अब इस बात को आप यहीं पर खत्म कर सकते हैं और आंसर राइट कर सकते हैं, इसके बाद तो कुछ लिख नहीं सकते, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो समझ में आया बेटा क्वेश्चन, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेश, जिसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। यहां से जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजेदार होंगे, बस समझना है अच्छे से इन क्वेश्चनों को। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि मुझे यहां पर ऐसी वैल्यू रखना है, x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू रखे कि यहां पर साइन के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। इस बात को आप याद रख लो, अपने दिमाग में भर लो इन बातों को। क्या बात बोला मैंने, इन x के जगह आप ऐसी वैल्यू रखेंगे, यानी x के जगह ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे ये कन्वर्ट हो करके किस में बदल जाए, साइन में बदल जाए। तो मुझे एक बात याद आ रही है, मुझे एक बात याद आ रही है कि साइन 2 थीटा, देखो साइन 2 थीटा ये फार्मूला है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही 11th में, है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो मैं एक बात यहां लिखने वाला हूं। अब यहां पर सबसे पहले हल में क्या कर लेना, जो दिया है फंक्शन वो तो लिखेंगे। तो मान लिया जाए सबसे पहले x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो टेन का ट्रांसफर इधर करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। क्लियर है बच्चों। तब देखो इसीलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब x की जगह रखो तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह रख दिए बच्चों। दिस इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो गया। अब मैंने एक फार्मूला और पढ़ाया था, चूंकि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली एक्स होता है, इक्वल टू क्या होता है, ओनली एक्स होता है। तो आप यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, देखो ध्यान से, तो ये क्या बात हो जाएगी कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां से अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसको लिखेंगे ओनली 2 थीटा। किसके बराबर आया बच्चों, वाई के बराबर, या थीटा की वैल्यू रख दे तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x थी। चलो ठीक। अब यहां पर दोनों पक्षों का अवकल करेंगे, है ना, अवकलन करेंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये 2 सामने हो जाएगा, dy बाय dx, और y की वैल्यू तो आप देख रहे हैं, ये था हमारे पास टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये होगा 2 और टेन इनवर्स x का कितना होता है बेटा, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअल में दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप ऐसा लिखेंगे, यानी कि दिया गया है जो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू भी दिया गया कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस 1/√3 से बड़ी होना चाहिए और प्लस 1/√3 से छोटी होना चाहिए, ये भी बात याद रखनी है x की। चलो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मान लू, माना x बराबर, अब x बराबर क्या मानेंगे अब x बराबर क्या मानना है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अब x बराबर आप क्या मान सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब x बराबर आपको मैं बता रहा हूं फार्मूला बताने की वैसे जरूरत तो अब नहीं होनी चाहिए, अब क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता देता कि फार्मूला हमने पढ़ा था, उस फार्मूले को मैं यहां राइट कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे कि टेन 3 थीटा, ये 11th के फार्मूले सब, इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा
अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर टेन थीटा होता है। सो मैं अगर यहाँ टेन रख दूं तो टेन आ जाएगा और टेन से टेन हट जाएगा। सो हम यहाँ क्या राइट करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम राइट करेंगे कि माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन इनवर्स x होगा। क्लियर है? चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो जाएगा y इज इक्वल टू, ये होगा टेन इनवर्स, ये होगा 3x की वैल्यू टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ओके जी, हल करेंगे तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब इस टोटल के बराबर बताओ मैंने क्या होता है, टेन थ्री थीटा, ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ओनली थ्री थीटा, किसके बराबर, y के बराबर। सो थ्री थीटा के वैल्यू रख दो, तो होगा थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स x होगा y के बराबर। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री डी बाई डी एक्स और ये होगा टेन इनवर्स x दिस इक्वल टू थ्री इंटू टेन इनवर्स x का भी पढ़ता है थे हमने कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हैं थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर आप देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी बात हो गई, और कहता है जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन, मतलब जीरो से कैसा होना चाहिए, एक्स बड़ा होना चाहिए, किंतु क्या बात होनी चाहिए कि वन से छोटा होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, तो एक बात बोलूं, अब यहाँ पर भी हमको टेन थीटा मानना चाहिए। अब देखना कैसे कैसे, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं सबसे पहले कि माना कि x बराबर टेन थीटा। अब कैसे माना, मेरे को याद है फार्मूले, वो फार्मूला क्या है ध्यान से देखो, वो फार्मूला है बेटा, आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैंने यहाँ टेन थीटा रखूंगा तो cos 2 थीटा आएगा और cos से cos हट जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं, तो देखो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। ओके जी, कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस हट गया, दिस इक्वल टू आप देखेंगे तो कितना होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 थीटा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा आ गई। अब ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू रखे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, अवकलन कर देना दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाय डी एक्स और ये होगा टेन इनवर्स एक्स, दिस इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू होगी, डी वाई बाई डी एक्स की, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर आप 12 को देखेंगे तो वो दिया गया है बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा
एक्स, है ना, 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कंडीशन तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी, तो मैं इसमें भी मान लू, माना कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसके बराबर तो cos टू थीटा होता है। अरे हाँ यार, तो cos टू थीटा को हम साइन में बदल देंगे ना कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ये कैसे बदलेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू ये होगा बेटा साइन इनवर्स इनटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos टू, क्या हो जाएगा हमारे पास cos टू थीटा। यहां तक बात समझ में आई, cos टू थीटा क्लियर है। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन इनवर्स, cos को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि ध्यान से देखो, अगर मैं चतुर्थांश में चलूं भैया, तो देखो अगर आप 90 से अगर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर 90 में चलता हूं, 90 माइनस थीटा लेता हूं, तो क्या होगा कॉस, साइन का क्या होगा कॉस हो जाएगा, और भैया पॉजिटिव रहता है, तो मैं बोल सकता हूं कि हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा ये साइन पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। साइन से साइन हट गया तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई क्या। तब यहां पर y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। दोनों पक्षों का अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो कितना होगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। हल करेंगे तो पाई बाई टू का तो जीरो हो गया, माइनस टू की टू, और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया ना, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में कि कॉस इनवर्स, है ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बात है। अब देखो ये कंडीशन यहां पर भी दी थी पहले, यानी 90वें क्वेश्चन में, तो भैया कुछ नहीं यार, 10x ही मान के चलो ना, साइन मिला लेंगे, साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम सभी जगह क्या लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं, 10 थीटा। तो यहां पर मान लू कि माना x इज इक्वल टू 10 थीटा, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। सो मान रख देंगे y इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा cos इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इक्वल टू, अगर हम देखें, अगर हम बात इसकी करें, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा अब हमारे पास ये साइन 2 थीटा। तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं cos इनवर्स, अब देखो साइन 2 थीटा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, अगर मैंने ये देखा द्वितीय चतुर्थांश में साइन 2 थीटा, अगर मैंने बोला cos की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बात ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला cos को अगर मैं चेंज करता हूं, तो cos की वैल्यू सेकंड चतुर्थांश में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एक बात समझो, ये तो द्वितीय चतुर्थांश में नहीं, हम इसमें प्रथम चतुर्थांश में चले क्या, बहुत इजी तो है प्रथम चतुर्थांश में, सॉरी उसमें भी प्रथम चतुर्थांश में चले थे, क्लियर है। तो हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ठीक है, दिस इक्वल टू cos से cos हट गया तो पाई बाई 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब आप यहां पर पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू रखो तो 2 10 इनवर्स एक्स। सो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, जो इसके पहले आंसर आया था वही इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका अवकल गुणांक 0 माइनस इसका अवकल गुणांक 2 इंटू
1 अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम देखो इसमें जो 12वां क्वेश्चन पढ़ाया था ना मैंने, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था और 13वें में भी यही आ गया। क्लियर है? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब कहते हैं कि हो जाएगा 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है और x की जो वैल्यू दिया है -1/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी अंडर रूट 2 से बड़ी होनी चाहिए और 1/√2 से छोटी होनी चाहिए। अब यहां पर मानो, अभी तक तो हम x बराबर टेन मान के आया, टेन थीटा। अब यहां क्या मानेंगे, तो एक बात याद आ रही है मुझे, एक सूत्र याद आ रहा है, वो सूत्र देख लीजिए, मैं राइट लिख रहा हूं बाजू में, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं कि इसका जो फार्मूला आने वाला है, एक्चुअल जो फार्मूला आने वाला है वो क्या होगा, है ना। तो देखिए, अगर मैं x की जगह ये रख दूं, x की जगह क्या रख दूं, देखो कितना दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अगर हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास 2x गिवन है, तो मैं एक बात इसको ऐसा कह सकता हूं कि अगर यहाँ पर ऐसा रखूं, देखो ध्यान से, अभी फार्मूले को थोड़ी देर छोड़ो, अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन एक्स ले लूं, साइन एक्स साइन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि देखो अगर इसको हल करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2, ये होगा साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? दिस इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ये 2 हो गया, ये हो गया साइन थीटा। अब ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। अब देखो इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 2 थीटा होगा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर देंगे बेटा, अवकलन कर देंगे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 dy dx साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स के x का कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अगर देखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यह है हमारे पास 15वां और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। क्या दिया गया है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब ये हो गया, अब इसके बराबर क्या लेना है, तो मैं x इज इक्वल टू बताता हूं क्या रखना। मानो अगर मैंने यहां पर बोला x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखूं, तो कॉस थीटा रख देता हूं, देखो ध्यान से कैसे आएगा, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स x। चलो देखो थीटा कॉस थीटा रख के देखो, देखो आंसर कैसे आता है। इसीलिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2, और ये जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर माइनस 1, कॉस स्क्वायर माइनस सॉरी थीटा माइनस 1, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन। अब ध्यान से देखना कि आपने इन फार्मूलों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो फार्मूला क्या था, चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चूंकि अगर आपने फार्मूला पढ़ा है तो ध्यान से देखना कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़ा है कि नहीं बताओ जल्दी से। तो इसकी वैल्यू हम cos 2 थीटा रख दे तो हो जाएगा cos 2 थीटा, तो दिस इक्वल टू सेक इनवर्स, ये cos 2 थीटा है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। ठीक है जी, सेक से सेक हट जाएगा तो ओनली 2 थीटा आ गया, किसके बराबर, y के बराबर। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x। चलो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 d बाय dx एंड कॉस इनवर्स x, दिस इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x का जो अवकल गुणांक होता है बेटा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो
2 का अंदर मल्टीप्लाई तो -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितने ही इसके आसान क्वेश्चन थे, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। अगर समझ में आएगा तो प्लीज आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े चैनल पर, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।